वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आइए बीकॉम पार्ट 1 की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है उसका ये वीडियो नंबर 8 होगा। इससे पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने जो क्वेश्चन करवाया है प्यारे बच्चों, वो मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें बता दूँ एक बार, 32 क्वेश्चन अभी तक मैंने कंप्लीट किया है। डॉक्टर BN गुप्ता की ये बुक है जिसका मैं वीडियो सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। अभी भी इसमें 48 क्वेश्चन करने हैं टोटल, ठीक है। तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसे मैं कंप्लीट करूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक और वीडियो लमसम बनेगी इसके बाद भी, जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आइए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर दें जरूर याद से। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 आपके 33, हाँ 33 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। मैं भी पढ़ देता हूँ आपके लिए कि एक व्यापारी 990 रुपया प्रत्येक की दर से 2 घोड़े बेचता है। इस व्यापारी में पहले घोड़े पर 10% लाभ कमाया, दूसरे पर 10% हानि कमाया। मतलब हॉर्स वन, एसपी ऑफ हॉर्स वन, ठीक है। पहले हॉर्स का जो एसपी है वो 990 रुपया है, ठीक है। और एसपी ऑफ हॉर्स टू, ठीक है, ये जो है ये भी 990 रुपया है, ठीक है। आपको निकालना है। आपको मैं बता दूं कि कहा क्या है इसमें। इसमें कहा कि इसको बेचा है, ये जो विक्रय मूल्य है वो 10% प्रॉफिट पे है और ये विक्रय मूल्य 10% लॉस पे है, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि पूरे सौदे में क्या हुआ। अगर मैं दोनों घोड़ों को एक साथ शामिल करूं, दोनों घोड़े का एसपी टोटल कर लूं तो क्या होता है, आप जरा ध्यान से देखना, है ना। 1980 रुपया का एसपी हो जाता है। आपसे ये पूछे कि टोटल हिसाब में क्या प्रॉफिट और लॉस आया है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं कर सकूंगा, लेकिन कब कर सकूंगा, जब मेरे पास सीपी प्राप्त होगा, ठीक है। जब सीपी टोटल का पता रहेगा तब तो मैं प्रॉफिट पता कर पाऊंगा। मैंने आपको सीधे कहा कि मैंने 50 रुपया में माल बेचा है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैंने खरीदा कितना में था। जब मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैंने खरीदा कितना में था तो कैसे पता चलेगा कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है लॉस में मैंने बेच दिया। बात को जरा समझिएगा गंभीरता से, ठीक है। कि एसपी हॉर्स वन का जो एसपी है 990 रुपया है, हॉर्स टू का जो एसपी है वो भी 990 रुपया है। सर कैसे है, तो क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक की दर से घोड़े को बेचा, मतलब पहले को भी उसी रेट से बेचा, दूसरे को भी उसी रेट से बेचा। बात को समझना, ठीक है। तो जो एसपी है वो टोटल एसपी कितना हो गया, 1980 रुपया हो गया। हमको ये पता करना पड़ेगा कि सीपी क्या है। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि चीजों को सीक्वेंस से समझिए, ठीक है। सीपी जो होता है वो सीपी में प्रॉफिट ऐड होता है तब एसपी बनता है, और सीपी में अपना लॉस लेस करते हैं तब एसपी बनता है, समझना। अगर ये 100% होगा और आपने यहाँ 10% लिया तो ये जो एसपी हो जाएगा वो 110% हो जाएगा। और अगर आपने 100% सीपी लिया और 10% लॉस हुआ तो आपका जो एसपी हो जाएगा वो 90% हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू आपका है वो 110 है और ये जो वैल्यू आपका है ये 190% है, ठीक है। बारी बारी अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग है दोनों के। एसपी भले ही दोनों के सेम हो लेकिन प्रॉफिट और लॉस का जो चक्कर है वो दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो इसका जो एसपी है वो 110% पे है, इसका जो एसपी है वो 90% पे, और हमको चाहिए 100%, दोनों में 100% होगा। सर 100% क्यों होगा, ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं रहता है। आप ये बात जान लीजिए कि जो सीपी होता है जो बुनियादी होता है, ठीक है, मतलब जो पहला मूल्य होता है, जो प्रथम वैल्यू होता है जहाँ से हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं, वो हमारे जो बिजनेस है वो शुरुआत होती है तब जब हम खरीद के कोई सामान लाते हैं, वहां से स्टार्ट होता है या बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सीपी है वो हमारा मूल है, यहीं से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो इसको मैं 100% मानूंगा। 10% मैंने प्रॉफिट ऐड किया तो ये 100% हुआ। ये भी सीपी 100%, 10% लेस किया मैंने लॉस को, ये 90% हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम पता कर सकते हैं कि सीपी क्या है, दोनों का सीपी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही, दोनों का सीपी हम पता कर सकते हैं। सीपी ऑफ हॉर्स वन, तो 99%, ये जो 990 रुपया है ये इसमें 100 सीपी से 10% ज्यादा है। ये मैं बता दूं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने नहीं कहा कुछ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो है 10% प्रॉफिट पर है, ठीक है। तो जो सीपी रहा होगा उससे 10% प्रॉफिट पर है, तो ये जो सीपी है ये 100% है अपनी जगह पर, ये बात हमेशा याद रखिए। और ये जो एसपी है ये 110% है, ठीक है, समझना बात को। मतलब ये है कि ये जो सीपी है वो 100% है
और ये जो एसपी है वो 110% है, और हमको 110% से 100% पे जाना है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको सीधे 100% पे जाना और आपके पास कुछ भी है तो पहले जो कुछ भी है उसे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और जहां जाना है आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप चाहे चले गए कहाँ 100% पे। फिर मैं समझाता हूँ, ये 110% है 990 रुपया। 1% बराबर कितना हो जाएगा 990 बटे 110, और 100% बराबर कितना हो जाएगा 990 बटे 110 गुने 100। यही काम मैंने ऊपर में सीधे किया है, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। तो ये आपका हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। 900 रुपया आपका सीपी है हॉर्स 1 का, ठीक है। एक बात हमेशा जान लीजिए कि एसपी के बारे में कहा है कि दोनों इक्वल है, लेकिन सीपी के बारे में ये नहीं कहा है कि दोनों इक्वल है, ठीक है। एक पर ये जो मूल्य है वो 10% ज्यादा पर है, ये जो मूल्य है वो 10% कम पे है, ठीक है। सीपी ऑफ, अब ध्यान से देखना, अब इसका निकाल लेना अपने से है हॉर्स 2। ये जो 990 रुपया है, चूंकि ये 10% कम पे है तो यहाँ सीपी जो है ये 100% है, 10% कम पर है ये, तो ये 90% पे है, और फिर हमको 100% चाहिए, परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे ये खत्म, 1199 1100। बात को समझना, ठीक है। मतलब हॉर्स 1 का जो सीपी है वो 900 है, हॉर्स 2 का जो सीपी है वो 1100 है, ठीक है। हॉर्स 1 का जो एसपी है वो 990 रुपया है, हॉर्स 2 का जो एसपी है वो 990 रुपया, दोनों का सेम है। हमारे क्वेश्चन में बस ये था, ये दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था, ये हम निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, तो हमको जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग निकाले हैं कि ये 10% ज्यादा है, प्रॉफिट का मतलब ज्यादा है, ये 10% लॉस है, लॉस का मतलब कम है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये सीपी से 110 है और ये सीपी से 90% है, तो 110 अगर है और हमको 100% पे जाना है तो 110 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सीपी निकल कर आ गया उसका, ठीक है। उसी तरीके से इसका सीपी निकाल लिए। अब हमको पूरा हिसाब करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल एसपी है वो 980 रुपया है, और यहाँ जो टोटल सीपी जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 900 प्लस 1100 2000 रुपया, ठीक है। ध्यान से देखना, तो 2000 का सीपी है और 980 रुपया का एसपी है। बताना लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, सर लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस कितना हो जाएगा 200 माइनस 1980 रुपया, 20 रुपया का लॉस है डियर, ठीक है। ये रुपया में है, क्योंकि ये रुपया में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वैल्यू रुपया में मैंने परसेंटेज से रुपये में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा है, ये रुपया में है, तो ये मेरा जो लॉस है वो रुपया में है, ठीक है। हमसे अगर ये पूछ दे कि ये परसेंट में कितना है, ठीक है, हमसे ये पूछ दे कि परसेंट में कितना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 20 रुपया आप कितना में लॉस कमाए, ठीक है, इतना में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो लॉस परसेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 भागे 2000 में आपने लॉस कमाया 20 रुपया, ठीक है, गुने 100, मतलब सीपी को नीचे रखिएगा 1%, 1% का आपको लॉस, ठीक है। बहुत इजी है, समझने का थोड़ा सा फर्क है। आप हमेशा परसेंटेज में समझिए, एक चीज हमेशा समझ लीजिए, ये अगर आप समझ लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। और यहाँ तक मेरा जहाँ तक सवाल है ये बहुत मुश्किल नहीं है। सीपी 100% होता है, प्रॉफिट अगर कुछ भी ऐड करते हैं तो एसपी इतना परसेंट हो जाता है। ये अगर मान लो यहाँ 100% है, ये प्रॉफिट मैंने 10% ऐड किया तो यहाँ 110% हो गया। अगर आपको इसका वैल्यू दिया हुआ और ये निकालना है, ठीक है, तो आप एक से उसमें डिवाइड करो, इससे गुना कर दो, ये निकल कर आ जाएगा, ठीक। बहुत अच्छा, चलिए सर समझ में आ गया क्या? जी आना चाहिए, मेरा तो मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छे समझा है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये नहीं कहना है कि नहीं समझ में आएगा, करने से सब कुछ होता है, ठीक है। चलिए शुरू करें अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान लगाइए। क्वेश्चन कहता है, आपके स्क्रीन पर जरूर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। एक दुकानदार ने 600 रुपया का गेहूं खरीदा, ठीक है, उसने उसके आधे भाग को 10% हानि पर और आधे भाग को 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। आपको सीपी दे दिया है, टोटल सीपी क्या है भाई, गेहूं का जो सीपी है वो आपको दे दिया है 600 रुपये, ठीक है। तो इसमें से आप आधा आधा करके बेचिए, एसपी ऑफ 300 रुपया आधा करके बेचिए, तो इसका आधा 300 होगा, 300 को आप बेचेंगे तो 300 का
आपने आधे पर लिया है 10% का हानि। फिर से समझना, 300 रुपया मैंने सीपी यहां से लिया, 10% मैं हानि लेकर बेच रहा हूं, ठीक है, मैं बेच रहा हूं। तो फिर से समझना, सीपी 100% है, मैंने लॉस लिया और मैंने बेचना है, ठीक है। मान लो कि ये 100% है और 10% का मैं लॉस लूंगा तो ये 90% होगा, ठीक है। कितना परसेंट होगा? 90% होगा। फिर से समझ, तो आपको 90% लेना है और हम 100% दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये सीपी है, ये सीपी है और इससे मुझे एसपी बनाने हैं, ठीक है। तो 100% दिया हुआ है और आपको 90% लेना है, तो 90% ऊपर में और 100% नीचे में, सीधे बात समझ में आई। आपको ये 100% दिया हुआ है, इस बार आपको सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है और सीपी 100% दिया हुआ है, 90% निकालना है। तो 100 से डिवाइड करो, 90 से गुना करो। जस्ट लाइक अगर आपको 90% सीपी एसपी दिया रहता और आपको सीपी निकालना होता तो आप 90 से डिवाइड करते और 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। या ऐसे आप सीधे समझ लीजिए कि मुझे 10% कम इसका लेना है, मतलब 300 रुपया में 10% कम लेना है, मतलब सीधे 90% लेना है, ठीक है। आइए चलिए इसको इससे काटते हैं, इसको इससे काटते हैं। 9 × 27 210 रुपया का ये एसपी हो गया। 300 रुपया पर 210 रुपया आपको मिले, मतलब 300 रुपये की सीपी पर आपको 210 रुपया की एसपी मिले, नुकसान हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एसपी ऑफ, अभी तो आधा बचा है ना, 300 रुपया सीपी। तो 300 का जो एसपी है वो कितना है? आधा बचा, 20% लाभ पर लेकर बेचा, ठीक है। फिर से समझना, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सीपी होता है, प्रॉफिट होता है और एसपी होता है। इसमें प्रॉफिट है, ये 100% होता है, शुरुआत 100 से होती है, 20% ऐड होती है और 120% होती है। हमारे पास ये 300 रुपया मेरा सीपी है, ठीक है, आधा आधा मैंने किया है। तो 300 से हमको सीपी से मतलब 100% से 120% पे जाना है, तो 120% से ऊपर में रखिए और जिस जाना है आपको 100 से भाग लगाइए, मतलब 100% बराबर इतना है, तो 1% बराबर 100 से भाग लगाइएगा और 120% बराबर 120% से गुना करिएगा। जो जहां जाना है उससे गुना करना होगा आपको, ठीक है। 0 से 0, इससे 12 दिया 36, या सीधे आप 120% प्रॉफिट कर दीजिए, है ना। चलिए, या दूसरा तरीका आप समझिए, ये 300 रुपया सीपी, 20% हमको प्रॉफिट लेना है तो 20% निकाल लीजिए, कितना रुपया? 60 रुपया हुआ। तो सीपी में आपको 60 रुपया प्रॉफिट लेना है, तो 360 रुपया, ठीक है। ये तरीका भी आप जैसे चाहें वैसे बनाएं। चलिए, तो ये हो गया भाई, मेरे पास जो टोटल एसपी आ गया, ठीक है, वो आ गया 270 रुपया प्लस 360, 0 713 630 रुपये, ठीक है जी। तो हमारे पास जो सीपी था वो था 600 रुपया और मेरा जो एसपी है वो है 630 रुपया। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? ठीक है, सिंपल है, 30 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताना। आपको कॉस्ट लगा है 600 रुपया, आपने बेचा 630 रुपया में, 30 रुपया का प्रॉफिट। पूरे ध्यान लगा के समझना, ऐसा नहीं कि पढ़ाई यहाँ कर रहे हो और ध्यान कहीं और हो, ठीक है, फिर नहीं समझ में आनी है, फिर आप बंद कर दो इस वीडियो को। क्लियर? ये हो गया, इससे ये खत्म। 3 दूना 6, 5 दूना 10, आप काटना अपने से, ठीक है, अपने से काटो। 30 30 300 बाकी 100 1900, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। 5% का प्रॉफिट, चलो हो गया, चले हो गया क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना होना है? 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़ना बहुत लाजमी है, क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, ठीक है। चलिए मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार अशुद्ध तराजू का प्रयोग करके, है ना, 10% खरीदते समय और 10% बेचने में धोखा करता है, ठीक है। बड़ा बेईमान दुकानदार है भाई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसके बेईमानी से फिलहाल तो हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग को तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कहा क्या है कि खरीदते समय 10% का धोखा करता है। मतलब ये है कि अगर वो 100 रुपया का सामान खरीदना चाहता है तो वो 90 रुपया देता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। चाहे जो खरीदना चाह रहा हो, चाहे वो जो खरीदना चाह रहा हो, 100 रुपया का सामान खरीदता है तो 90 रुपया देता है, ठीक है ना। भले ही जो दे दे, आप ऐसे समझ लो। और जब वो बेचने जाता है तो सामान तो भाई 100 रुपया का है, धोखा से ना मैंने 90 रुपया दिया है। तो बेचते समय फिर धोखा करता है, बेचते समय फिर धोखा करता है। और धोखा क्या करेगा? 10 रुपया कम करके बेचे नहीं, धोखा जब आप बेच रहे हो तो आप धोखा बढ़ाकर करते हो, ठीक है, ज्यादा वाट का प्रयोग करते हो। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि खरीदते समय आप जो धोखा करने का मतलब यह है कि आपने
जितना की चीज थी उससे कम में खरीद लिया, और बेचते समय धोखा करने का मतलब यह है कि आपकी जितनी की चीज थी उससे ज्यादा में आपने बेच लिया, ठीक है, यही धोखा है ना, बेईमानी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो हम मान लेंगे लेट ही परचेज गुड्स ऑफ 100, मान लेते हैं, ये मैं मान रहा हूं, ठीक है, जब कुछ नहीं हो तो 100 मानिए, परसेंटेज में इज 10% लेस, बराबर कितना रुपया होगा, 90 रुपये। 100 रुपया का सामान है, 10% आप लेस कर दीजिएगा, ठीक है, तो 90 रुपया का होगा। कहने का मतलब यह है कि सामान 100 रुपया है, लेकिन आपको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 90 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने बेईमानी किया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद इसको बेच रहा है, बेचते समय क्या करेगा, he sells it इन 100 रुपया का सामान है, बेचते समय आपको ज्यादा 10% लेना है, ठीक है, ओवर 10% लेना है, तो आप क्या करोगे, इसका 10% कितना होगा बताना, 10 रुपया होगा, ठीक है, 110 रुपया। मतलब यह है कि खरीदने में आपको 90 रुपया लगा, बेचते समय आपने 110 रुपया लिया, ठीक है। जो आपकी बेईमानी है, जो आपकी चीटिंग है, उसके अकॉर्डिंग 90 रुपया आपको ने खरीदते समय दिया, ठीक है, और आपने बेचते समय 110 रुपया लिया, बताना क्या होगा, प्रॉफिट होगा क्या, जी प्रॉफिट होगा। बेईमानी इसीलिए तो किया है, प्रॉफिट के लिए। कितना रुपया था, 20 रुपया था, कितना में भाई, तो 90 रुपया में, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 20 भागे 90 गुने 100, ठीक है, कैलकुलेट करना, इससे ये खत्म, 200 भागे 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 पूर्णांक 2/9%, देखना आंसर है क्या, चलो ठीक हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 सेम, क्वेश्चन नंबर 36 भी क्या है, सेम, उसी तरीके का काम किया है इसने, खरीदते समय 20% का धोखा किया है। पहले तो इसको नोट कर लो, मैं इसी पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए चाहे जो जितना केजी खरीदता हूँ, केजी को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, जितना, चूंकि मुझे पता भी नहीं है कि कितना केजी खरीदा, 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, 1 टन, 2 टन, क्या खरीदा, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि इसने बेईमानी किया है, ठीक है। खरीदते समय 10% का बेईमानी किया है, तो अगर उसको 100 रुपया देने थे, तो उसने, आप रुपये पे आप उसको लेके चलो, 100 रुपया देने थे, 10% का बेईमानी किया, तो 90 रुपया उसने लगाया, और बेचते समय उसको 100 रुपया लेने थे और बेईमानी किया तो 110 रुपया उससे लिया, तो आपका जो खरीदारी है वो 90 रुपया का है, और आपका जो विक्रय मूल्य है वो 110 रुपया है, तो 110 में आप 90 से घटा दीजिए, उससे 20 रुपया का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर निकलता है। आप अगर मुझसे ये पूछो कि मैंने 20 रुपया किससे कमाया, तो 90 रुपया पे कमाया, कितना लगाया था, 90 रुपया लगाया था, तो इस 20 रुपया का तुलना 90 से होगा, 20 भागे 90 गुने 100, ठीक है, परसेंट में लाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई लास्ट में करते हैं, क्लियर। इसी में मैं समझाता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि 20% का धोखा करता है, ठीक है, खरीदते समय, और बेचते समय 20% का धोखा करता है, आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो खरीदते समय उसने अगर 20% का धोखा किया और 100 रुपया देना था, तो 80 रुपया वो देगा, बात समझना ना, और बेचते समय अगर उसने 20 रुपया का धोखा किया तो 100 रुपया लेना था, तो ये, तो उसने 20 रुपया ज्यादा रुपया लिया, ठीक है, तो मतलब 120 रुपया लिया। अब देखना ये खरीदा कितना में था, 80 रुपया में, बेचा कितना में, 120 रुपया में, प्रॉफिट कितना होगा, 120 माइनस 80 कितना होगा, 40 रुपया। इस प्रॉफिट परसेंट को चेंज करो, कितना में, सीपी से करोगे, क्योंकि आपने 40 रुपया किस पे कमाया, सीपी पे कमाया, ठीक है, आपने 40 रुपया 80 रुपया पे कमाया, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि आपने 40 रुपया 120 रुपया पे कमाया, तो इसका मतलब यह है कि 160 रुपया विक्रय मूल्य होना चाहिए, ऐसा नहीं ना हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करोगे। आपने 40 रुपया किस में कमाया है, तो इसको प्रॉफिट परसेंट में चेंज करने के लिए 40 भागे 80 करोगे और गुने 100 करोगे, इससे इसे काटो, और ये कितना परसेंट हो जाएगा, दो, ये 50% का मुनाफा है, तो इस तरह बेईमानी करो, 50% कमाओगे, ठीक है, करना नहीं बिल्कुल। चलिए हो गया 35, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, प्रैक्टिस करिए। आइए एक क्वेश्चन देखिए 36। क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकाशक लागत मूल्य से 50% अधिक पर पुस्तकों का मूल्य अंकित करता है और 20% व्यापारिक बट्टा देता है तथा फिर 5% अतिरिक्त बट्टा देता है, उसे लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्या होता है, समझना बात। मैं अभी तक आपको क्या समझा रहा था, मैं अभी तक आपको समझा रहा था कि सीपी होता है
प्रॉफिट ऐड होता है और एसपी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब सीधा सीधा बिजनेस है। अगर आपको इस बिजनेस में थोड़ा सा ट्विस्ट लाना है, ट्विस्ट लाने का मतलब यह है कि अपने कस्टमर को आकर्षित करना है, तो आपको डिस्काउंट ऑफर करने पड़ेंगे। समझिएगा बात को, ठीक है, आपको डिस्काउंट ऑफर करने पड़ेंगे। आप आज समझ लेना है इस बात को, ठीक है, और बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा। आप बात को समझना, अगर आप अपने कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देते हो तो आप प्रॉफिट पे कभी नहीं जाओगे। ठीक है, अब मान लो कि 10 रुपया 100 रुपया का सामान है, 10 रुपया प्रॉफिट लेना है और मैंने 10% इसमें डिस्काउंट ऑफर कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट मेरा कम जाएगा, मेरा प्रॉफिट कम जाएगा। डिस्काउंट ऑफर इस तरह करने हैं, इस तरह डिस्काउंट ऑफर करने हैं कि यहाँ एक फेस वैल्यू बनाओ, ठीक है, इस पे कुछ डिस्काउंट छोड़ो, ठीक है, और ये भी घूम के यहीं पर वापस आ जाए जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, ये समझदारी वाली बात है। ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वहां पर ही वापस आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप कॉस्ट प्राइस पे जितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आप कॉस्ट प्राइस को इस तरह बढ़ाइए यहाँ और इतना लिखिए कि डिस्काउंट देने पर भी आपको उतना का एसपी आ जाए। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, ये मेरा सीपी कितना है, 100 रुपया मान लीजिए, प्रॉफिट में 10 रुपया ले रहा हूँ, तो मेरा एसपी कितना होना चाहिए, 110 रुपया होना चाहिए, राइट। अब कस्टमर को मुझे 20 रुपया का डिस्काउंट देना है। ठीक है, कस्टमर को 20 रुपया का डिस्काउंट देना है मेरे बच्चों, और मैं नुकसान कैसे सहूंगा, मैं क्यों नुकसान सहूं, मेरा तो बिजनेस है भाई, प्रॉफिट लेना। ठीक है, प्रॉफिट लेना मेरा बिजनेस है, मुझे इतने पैसे चाहिए हर हाल में। ठीक है, मुझे तो 110 रुपये बाबा चाहिए। ठीक है, तो सर मैं क्या करूं, तो कस्टमर को बताओ ना, 100 रुपया क्यों बताओगे कस्टमर को, कस्टमर को बताओ कुछ ऐसा और फिर छोड़ दो 20 रुपया। ठीक है, और आ जाओ यहाँ पे। ठीक, तो आप इसमें से कुछ इस तरह इसको बढ़ा कर लिखो कि 20 रुपया छोड़ने पर भी आपको 110 रुपया मिल जाए। ठीक है, समझना बात को। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 130 रुपया लिखोगे और 20 रुपया छोड़ दोगे, क्या दिक्कत है ना। लोग कहते हैं कस्टमर को के सामने में आंख में धूल झोंकने वाली बात है फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू जो है, जिसे हम लोग हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं, वो कस्टमर के आंख में धूल झोंकने का काम करता है। ठीक है, आपको लगता है कि दुकानदार ने आपको डिस्काउंट दिया है, लेकिन दुकानदार का सीपी कुछ और है, ये सिर्फ दिखावे की चीज है। दुकानदार को उतना देना पड़ेगा आपको जितना दुकानदार चाहता है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है, चाहे वो जैसे लेना है। ठीक, आपको 100 रुपये की सामान 130 रुपया बताया, 20 रुपया का छोड़ दिया, इसको 10 रुपया का मुनाफा चाहिए था, वो मिल रहा है ना, समझ लो बात को। इसको कितना मिलना चाहिए, 10 रुपया का मुनाफा चाहिए, तो 10 रुपया का प्रॉफिट चाहिए था अपने सीपी पर, 100 रुपया पे 10 रुपया प्रॉफिट चाहिए था, 110 रुपया इसको चाहिए, और इस यहाँ से भी तो 110 रुपया उसके। ये कस्टमर के साथ डीलिंग का है, ये आप कहिएगा ये गुप्त बातें हैं। ठीक है, ये कस्टमर को नहीं पता है, ये कस्टमर को बताया गया है कि फेस वैल्यू इस वस्तु का मूल्य 130 रुपया, कसम खा के बताया जा रहा है, 20 रुपया मैंने आपको छोड़ दिया, कस्टमर खुश हो गया, हाँ भाई 20 रुपया मुझे डिस्काउंट मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उसे नहीं पता कि गुपचुप तरीके से दुकानदार ने उतने काटे हैं जितने उसको काटने थे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। चलिए, ठीक है, तो हर हाल में फेस वैल्यू क्या है, वो कस्टमर को दिखाने की चीज है। वो कहते हैं खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। ठीक है, तो वही हाथी आपको बनाने हैं, दिखाने के दांत अलग करने हैं और घुमा फिरा कर लाना है, आपको उतना सीपी आ जाना चाहिए। आप ऐसे कर सकते हो कि फेस वैल्यू पर डिस्काउंट छोड़कर आप एक ऐसा तरीका बना सकते हैं, फेस वैल्यू पर डिस्काउंट लेने के बाद, डिस्काउंट जब लेते हैं तो वो भी 100 में से घटाते हैं, और ये सीपी का जो प्रॉफिट आप लेंगे 100 प्लस, ये दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों चीज इक्वल होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, बहुत जगह यूज करूंगा मैं और आपको समझाऊंगा। क्लियर, ये बात बराबर होनी चाहिए। मैंने अभी जस्ट आपको इसका लॉजिक समझाया क्या है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक प्रकाशक लागत मूल्य से 50% अधिक पर पुस्तक मूल्य को अंकित करता है। मतलब समझ में आ गई, तो जो सीपी है उसका वो क्या है, सीपी को मान लेंगे कि लेट सीपी बराबर 100% या 100 रुपया। इसने क्या किया कि जो एसपी इसने फेस वैल्यू रखा, ठीक है, बात को समझना, ये जो फेस वैल्यू इसने रखा, ऐसे लिख देता हूँ,
फेस वैल्यू, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में इमेज बना, 50% ज्यादा रखा तो 100 रुपया का 50% ज्यादा करोगे तो 150 मतलब 150 रुपया होगा। ठीक है, करके देखना। ठीक हो गया। अब इसने कहा कि हाँ 20% व्यापारिक बट्टा दिया। ठीक है, इस पर क्या किया, 20% छोड़ दिया, तो इसमें से डिस्काउंट को लेस करो। देखना यह है कि इसको बेच कितना मिला, लेस डिस्काउंट, या व्यापारिक बट्टा को हम लोग टीडी कहते हैं, @20%। ठीक है, तो 150 रुपया का 20% डिस्काउंट आपको छोड़ा जा रहा है। 150 का 20% लगाइए कितना होता है भाई, तो काटिएगा या देखिएगा, इसे ये खत्म, इसे ये खत्म, 30 रुपया। 30 रुपया काट दिया अपने फेस वैल्यू 150 में, तो शेष कितने बच गया, रिमाइंडर कितने बचे, 120 रुपया, इतने बच गए थे। अब क्या किया कि बोला कि भाई ठीक है 20 रुपया तुम्हारा 30 से मन नहीं भरा, 20 से नहीं मन नहीं भरा, तुमको और मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर डिस्काउंट दिया। ठीक है ना, दुकानदार मेहरबान है। फर्दर डिस्काउंट @5% ऑन 120, मतलब जो पैसे देने थे उसका 20% और डिस्काउंट, 5% और डिस्काउंट दिया। ठीक है, दुकानदार मेहरबान है। तो 120 रुपया पे 5% कितना होगा, 120 रुपया का 5% आप निकाल के बताना। ठीक है, 120 रुपया का 5%, 20 5 100, 20 6 120। ठीक है, 6 रुपया है ना, तो 6 रुपया आप कटा दोगे तो 114 रुपया का आपको टोटल एसपी। ठीक है, आगे वापस उधर से। ठीक है, फेस वैल्यू रखा, डिस्काउंट घटाते घटाते वापस सीपी पर आ गए। ठीक है, एसपी पर आ गए, मेरा सीपी 100 रुपया था, मेरा एसपी 114 रुपया है। ठीक है, नहीं समझ में आ रही, थोड़ा और समझना। मेरा कॉस्ट आप ऐसे समझना कि मुझे कोई सामान खरीदने में 100 रुपया लगे हैं, मुझे बेचने हैं और डिस्काउंट की डिमांड है। ठीक है, मार्केट में डिस्काउंट चलता है भाई, धड़ल्ले से चलता है, तो मैं अगर 100 रुपया में डिस्काउंट दूंगा, 1% भी मैं डिस्काउंट 100 रुपया में देता हूँ, तो सरासर नुकसान होगा, प्रॉफिट में तो कभी नहीं जाने। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस 100 रुपया को बढ़ाकर, ये 100 रुपया मुझे पता है, कस्टमर को नहीं पता, मैंने फेस वैल्यू रखा 150 रुपया, मैंने इसमें 20% डिस्काउंट दिया, तो 150 का 20% 30 रुपया होता है, मैंने छोड़ दिया 120 रुपया, मैंने कहा कस्टमर को, तो कस्टमर नहीं मान रहा है, कस्टमर को कह रहे 5% और छोड़ दो, तो मैंने 120 रुपये का फिर मैं छोड़ दिया 5%। ठीक है, 5% मैंने छोड़ दिए। सर टीडी क्या होता है, टीडी ट्रेड डिस्काउंट होता है, कस्टमर दुकानदार को देता है। ठीक है, तो दुकानदार भी आपका ही कस्टमर है, तो मान लीजिए कस्टमर ही है चाहे जो है, तो आपने डिस्काउंट दिया, तो फर्दर डिस्काउंट कितना है, 6 रुपया है। ठीक है, मतलब एक बार और फिर फर्दर मतलब फिर से बढ़ाया गया डिस्काउंट को 6%, 6 रुपये, क्योंकि अब देने थे 120 रुपये, 5% और, तो 120 का 5% आप निकाल कर देखिए। ठीक है, तो 6 रुपया का डिस्काउंट आ रहा है, तो 114 रुपया का फाइनली कस्टमर देने को तैयार है एसपी। ठीक है, वापस आ गए, बात समझिएगा। तो आपका सीपी कितना है, 100 रुपया, और आपका एसपी कितना है, 114। मतलब ये धूल झोंकने के लिए बनाया गया, ये सब बहाने हैं। ठीक है, दुकानदार के जो है कुछ भी कह लीजिए इसको। ठीक है तो यह जो है फेस वैल्यू, ये जो प्रॉफिट है मेरे बच्चों, 114 माइनस 100, 14 रुपया, इस प्रॉफिट को परसेंट में चेंज करना, 100 से मतलब सीपी से डिवाइड करना होता है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 14%। ठीक, चलो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा इसको। अच्छा सेम क्वेश्चन ही सेम है, 38, कोई चेंजिंग नहीं, तो 38 छोड़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, इस वीडियो को पॉज करके इसको जरूर बनाना। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, काफी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, समझना इस बात को। क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन ने एक पुराना स्कूटर 4630 रुपये में खरीदा, मतलब ये परचेजिंग प्राइस है उसका, या आप सीपी कह सकते हैं। वह 12.5%, 12.5% कमीशन देकर 30% लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य की गणना करें। ठीक, कहने का मतलब ये है कि चाहता है कि मुझे मेरे सीपी पर, ध्यान से देखना, बहुत ही
यूनिक चीज मैं बता रहा हूँ, मेरे सीपी पर मुझे हर हाल में 10% का 30% का प्रॉफिट मिले हर हाल में। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा, मेरा जो एसपी होगा, ठीक है, वो सीपी के बाद जो होगा, राइट ना, प्रॉफिट प्लस करने के बाद ये, और मेरा जो ये एसपी होगा, यहाँ पर जो भी मैं निर्धारित करूंगा कमीशन देने के बाद जो होगा वो इक्वल होगा, तब ना हमारा प्रॉफिट बरकरार रहेगा। ठीक है, बात को समझना। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे अनुसार जो मेरा एसपी होगा और कमीशन के अनुसार जो मेरा एसपी होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। बात समझ गए? तो यहाँ पर क्या है कि आपको 30% का प्रॉफिट चाहिए, ध्यान से पढ़ना, 30% का प्रॉफिट चाहिए। आपके पास क्या है, 100% है। सीपी जो भी होता है ये रुपया है, लेकिन ये परसेंट की मैं बात करूंगा तो ये कितना 100% है, ठीक है। और मैं प्रॉफिट 30% ऐड करूंगा तो मुझे जो एसपी चाहिए वो 130% चाहिए। सही है, ठीक है। तो 46-30 रुपया का मुझे 130% चाहिए, ठीक है, हर हाल में पैसा चाहिए। और मैं कमीशन भी देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो कमीशन होगा वो कमीशन देने के बाद भी इतना ही पैसा होना चाहिए। बात को समझिए, ठीक है। तो मेरा जो प्योर, मैं इसको कहूंगा प्योर जो सेल्स प्राइस होगा वो मैं कमीशन देने के बाद भी मुझे इतना ही पैसा चाहिए। तो कमीशन मैं 12.5% दे रहा हूँ, हर चीज अपनी जगह 100% होती है। ये अमाउंट से भी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये भी अपनी जगह 100% है। 12.5% दूंगा तो 87.5% बचेगा ही, ठीक है। बात समझना, राइट। तो आप इधर से जाओ या कमीशन देकर इधर से आओ, ठीक है, बात बराबर होना चाहिए, तब तो बात बनी रहेगी, ठीक है, क्लियर। तो यही चीज मैं समझाना चाहता था, ठीक है। आप सीपी में जब फेस वैल्यू निर्धारित करेंगे, ये मैंने बात बता दी आपको कैसे करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो मेरा प्योर एसपी है, ये मुझे निकालने कि मेरा एसपी क्या है। इससे इसे कैंसिल कर दीजिए, इसको नीचे ले आइए। तो 40 30 गुने 130, ये नीचे आ गए 87.5। जब आप इसको काटिएगा, मैं सीधे आंसर देख के लिख दे रहा हूँ, ठीक है, काट के देख लेना, अप्रोक्स में इतना आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर? मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं ये समझा रहा हूँ कि मुझे ये एसपी चाहिए, मैं डिस्काउंट या कमीशन देना चाहता हूँ, तो मैं मेरा जो भी एसपी होगा उसका मैं 12.5% मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना तो चाहिए। तो मेरे उस एसपी का 12.5% डिस्काउंट करने के बाद भी मुझे इतना ही रुपया मिलना चाहिए। तो एक लाइन में एक क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व करता है, ठीक है, ठीक है। आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके फेस वैल्यू पे निर्धारित करता है, मैं आपको फिर समझाता हूँ, ठीक है। आप सीपी इधर रख लो या फेस वैल्यू उधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सीपी इधर रख लो। तो सीपी में जो मुझे प्रॉफिट चाहिए 100+ पैसा चाहिए, परसेंट प्रॉफिट, वो पैसा फेस वैल्यू के 100 माइनस डिस्काउंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तब लेन देन बराबर रहेगा, तब आपका एसपी बराबर रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये तरीका है। चलिए क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। किसी वस्तु का सीपी 35 रुपया है, सीपी 35 रुपया है। इसके बाद कहता है इसको विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य किया जाए, इस तरह किया जाए कि 12.5% का छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो, ठीक है। छूट किस पर देना है, फेस वैल्यू पर, और फेस वैल्यू आपको पता नहीं है, चलिए फेस वैल्यू को फेस वैल्यू रहने देते या एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पर मुझे लाभ चाहिए और इस पर मैं दूंगा डिस्काउंट, ठीक है। अब दोनों बात बराबर होनी चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। दोनों बात बराबर होना चाहिए, इधर से अपना लाभ ले रहे हैं, उधर से छोड़ रहे हैं, ठीक है। इतना छोड़ रहे हैं कि मेरा लाभ बराबर रहे, ठीक है। मेरा जो लेन देन है, मेरा जो प्रॉफिट है वो इक्वल में रहे हमेशा, ठीक है। मेरा जो एसपी है वो इक्वल में रहे, तब तो नुकसान नहीं होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया, मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि सीपी में मुझे प्रॉफिट लेना है, जैसे मान लो कि 100 रुपया है और मुझे प्रॉफिट लेना है 10 रुपया, तो मेरा जो एसपी होगा 110 रुपया होगा। मैं कुछ ऐसा फेस वैल्यू रखूँ कि मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ कस्टमर को, तो मुझे यहाँ पर फेस वैल्यू कितने रखने पड़ेंगे। मान लो कि मुझे 30 रुपया का डिस्काउंट, 20 रुपया का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो फेस वैल्यू मुझे
130 रुपया रखना पड़ेगा, मतलब अंकित मूल्य 130 रुपया उस वस्तु पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं 20 रुपया का डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे जो चाहिए वो मिल जाए, ठीक। ये तो बात है, ये तो कलाकारी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप बात समझिए। तो इक्वेशन क्या कहता है कि इसका जो आप प्रॉफिट लेंगे सीपी पर, कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहे हैं, 10% प्रॉफिट सीपी पर लेना, और यहाँ जो फेस वैल्यू आपका होगा, फेस वैल्यू को फेस वैल्यू रहने दीजिए, ठीक है। इस पर जो डिस्काउंट आप देंगे 12.5%, 87.5%, ठीक है, दोनों बात इक्वल होगी, है ना। 10% लेने के बाद जो मेरा पैसा होगा और छोड़ने के बाद जो मेरा पैसा होगा, दोनों बात बराबर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो आपको यहाँ फेस वैल्यू निकल जाएगा जब सीपी रहेगा, अगर सीपी नहीं दिया रहेगा तो सीपी निकल जाएगा, फेस वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो फेस वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आप काटिए इसको, इससे ये खत्म हो गया। फेस वैल्यू आपको निकालना है, फेस वैल्यू नहीं पता है ना। 35 गुने 110, और इसको उठा के नीचे कर दीजिए, 87.5, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर में 10 हो जाएगा। 11 से आप काट सकते हो प्यारे बच्चों, 11 कहीं 11, 11 7 77, 11 से नहीं कटेगा, 5 से काट के देखते हैं। 5 से काटिए, 5 गुना 10, 17 5 85, 5 और 25, ठीक है। अच्छा 11 से कट जाता है यार, चलो कट रहा है, अभी भी कट रहा है। 11 कहीं 11, 11 कहीं 11 5 55, ठीक है। ये 10 आ गए ऊपर में, 5 गुना 10, 5 से 15, सब कितना काटने में दिक्कत आ रही है यार। चलो मैं फिर से काटता हूँ। 35 गुने 110 भागे में 87.5, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर में 100 10 हो जाएगा। साढ़े 12%, ये भी ठीक। पैंतीस से कटेगा क्या ये, 35 से कट जाना चाहिए। 35 गुना 70, 7 1, 35 5 25 का है ना, 25 बार ये कट गया, चलिए हो गया। अब इसको आप काट सकते हो, 5 गुना 10, 5 25, और ये 22 5 44 रुपया। अब कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जिसमें दुख फंसते हैं। चलिए ये चीज है, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। सीपी पर जो प्रॉफिट लेंगे और एसपी पर जो डिस्काउंट छोड़ेंगे, दोनों बात इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर ये सिस्टम, ये जो आपका बिजनेस है फुलफिल रहेगा, ठीक है, तब जाकर ये बिजनेस आपकी चलेगा, राइट ना। ये बात आप याद रखिएगा, प्रॉफिट हमें सीपी पर लेना है और डिस्काउंट मुझे फेस वैल्यू पर छोड़ने, और जो एसपी होगा दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 300 रुपया अंकित किया गया। देखना अंकित मूल्य दे दिया है, फेस वैल्यू, आपको कितना लॉजिकली है मेरा वो ट्रिक, आप ध्यान से देखना, और कितना अच्छा है वो। नगद भुगतान की स्थिति में 20% का डिस्काउंट देता है, और तो डिस्काउंट जो आपको दिया है वो 20% है, और जो आपका प्रॉफिट है वो 25% है। क्या मिसिंग है, सीपी, सीपी नहीं पता, तो सीपी पर जो हमें प्रॉफिट मिलेगा 125% जो हमारा एसपी होगा, प्रॉफिट ऐड करेंगे, सीपी 100% है, 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे, 125% होगा, और फेस वैल्यू पर जो डिस्काउंट हम देंगे, तो फेस वैल्यू हमारे पास 30 रुपया है, 300 रुपया है, इस पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो 80 रुपया बचेगा। जो विक्रय मूल्य हमारा होगा, दोनों दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, ठीक है, मैंने सेम कर दिया। मेरे पास पिछले क्वेश्चन में ये नहीं था, मेरे पास इस क्वेश्चन में ये नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इससे ये खत्म हो गया। अब काटिए, सीपी बराबर 300 गुने 80 भागे 100 1225, ठीक है, 25 5 125, और 6 5 30, 5 25, 12 5 60, और 16 5 80, ठीक है।
12 गुने 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 160, 32 गुना, हाँ 16 गुना 32, 192 रुपया, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सेम क्वेश्चन है, कहता है एक वस्तु की लागत दे दिया है, इस बार फिर वही कहानी है, आपको सीपी दे दिया है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करनी। एक वस्तु की सीपी आपके पास है, सीपी 880 रुपया, अंकित मूल्य नहीं दिया है, अंकित मूल्य को वाट रहने दीजिए, ठीक है। फेस वैल्यू, इसमें 20% 12% डिस्काउंट है, डिस्काउंट 12% समझ में आ गया होगा, और प्रॉफिट आपको 25%, ठीक है। तो आपको सीपी पर प्रॉफिट लेना है, तो 880 पर जो 125% आप लेंगे, प्रॉफिट लेकर जो 125% बनेगा, और इस फेस वैल्यू पर 12% छोड़कर जो बनेगा, वो दोनों बात इक्वल होनी चाहिए। तो 100 में 12% छोड़िएगा तो कितना होगा, 88% होगा। ये भी अपनी जगह 100% है, और ये भी अपनी जगह 100% है। तो इस 100% पे जो इतना छोड़ेंगे ये वैल्यू, और इस 100% पे जो 25% एक्स्ट्रा लेंगे वो वैल्यू, दोनों बात बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, 88 का 88 ऊपर नहीं कट गया, तो फेस वैल्यू सीधे तौर पे 1250 रुपये आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप की, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु जिसकी लागत 125 रुपया है, मतलब सीपी दे दिया आपको, ठीक है। सीपी 125 रुपया दिया, अब तो रटा गया होगा भाई। फेस वैल्यू आपको नहीं पता है, डिस्काउंट आपको दिया है 12%, सॉरी 5%, और आपको जो प्रॉफिट लेना है 14%, ठीक है। तो प्रॉफिट किस पे लेनी है, सीपी पर। अपने प्रॉफिट, अपना आपका जो कॉस्ट प्राइस है उस पर आप अपनी प्रॉफिट को ऐड करते हो, तो 14% प्रॉफिट ऐड करेंगे, 114% होगा। और आपका जो फेस वैल्यू है 100%, उसमें आप डिस्काउंट लिस्ट करते हो, डिस्काउंट लिस्ट करते हो, दोनों बात इक्वल होती है, ठीक है। चलिए तो आप काटिए इसको, फेस वैल्यू आपको निकालना है 125 गुने 114, ये 95 नीचे कर दीजिए, 19 पचे 95, 25 पंचे 67, 19 छक 114, 25 छक्का 150। चलिए वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, समझ में आए होंगे। अब आपके इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन बच गए, ठीक है। लिहाजा मैं अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए। चलिए तो बताना कितना समझ में आ रहा है ना। क्या है कि मैथ आपको एक बार में तो नहीं समझ में आएगी, है ना। एक बार समझ में भी आएगी तो दिमाग से निकल जाएगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इसको 1 से 2 से 3 बार कम से कम बनाइए, ठीक है। बनाने के बाद इसको प्रैक्टिस करिए, और ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और तब तक बनाइए जब तक आप अपने तरीके से इसको नहीं समझ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बीकॉम पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं और उनके ऑनर्स पेपर में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पढ़ना है, ठीक है। ये आपका ऑनर्स पेपर है, 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं इसके, ठीक है। और सारे आपको कोशिश करनी है कि आप प्रैक्टिकल को डील करें, ज़्यादा मजा आएगा। ये आपके एग्जाम को आगे भी फायदा करेगा, आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी फायदा करेगा। काफ़ी अच्छे अच्छे चैप्टर सब है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ठीक है।